क्लास 10th लेक्चर नंबर 23 पार्ट 2। लेक्चर 23 के पार्ट 2 में हम परिस्तान की शहज़ादी का नसर पारे की तशरीह करेंगे। अब तक हम उसकी रीडिंग, ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और ख़ुलासा ये तमाम चीज़ें कर चुके हैं। उम्मीद है कि साथ साथ लर्निंग भी आप लोगों की हो गई होगी, क्योंकि इसी वीकेंड पे आपका टेस्ट भी है और टेस्ट में आपका वो सारा सिलेबस होता है जो कि आपने 1 वीक में या 2 वीक के बाद टेस्ट हो रहा है, तो जितना आपने पढ़ा होता है वो सारा टेस्ट में शामिल होता है। तो इसके नसर पारे की तशरीह करेंगे हम। पैराग्राफ इसका है पेज नंबर 35 के ऊपर। पेज नंबर 35 पे पैराग्राफ देखें। उसकी कारसाजी के कुर्बान सदके मुश्किल कुशा के अकल ने ऐसा काम दिया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। शहज़ादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में घोड़े लग गए। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन बांध ले वो हो ही जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए। यहाँ तक ये पैराग्राफ है, ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसके लिए नसर पारे के लिए हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कॉपी पेन अपने पास रखा करें, और जैसे क्लास में किया जाता था अपनी कॉपी को प्लान कर लें। जब तक कि मैंने पैराग्राफ वगैरह रीड किया है आप अपनी कॉपी प्लान कर लें, चाहे पहले से प्लान करके रख लें, और उसमें आप जो है जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी साथ साथ आप लिखते जाएं। क्लास में भी तो आप लोग टीचर बोलती हैं, डिक्टेट करवाती हैं और आप लिख रहे होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप इसी तरह से करें और पूरा एक पैराग्राफ जो आपको करवाया जाता है उसको नोट कर लिया करें, और जो आपको क्लास होमवर्क में दिया जाता है उसको भी प्रैक्टिस के तौर पे किया करें ज़रूर। सबसे पहले इसकी हेडिंग है हवाला मतन। सबक का उन्वान परिस्तान की शहज़ादी। मुसन्निफ़ का नाम अशरफ सबूही। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी कारसाजी है, कारीगरी, मेहरबानी, घोड़े लग गए, तेज़ी से काम होना, टिक भी गए यानी टांका लगना, टांके भी लग गए, धुन बांध ले, इरादा कर ले। ये 4 इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी पूछे थे उन्होंने, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। उसके बाद तशरीह पे आते हैं। तशरीह तलब पैराग्राफ सबक के तकरीबन आखिरी हिस्से से लिया गया है, जो कि अशरफ सबूही की तसनीफ़ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ से माखूज़ है। अशरफ सबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू ज़ुबान खुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ़ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। इस सबक में उन्होंने सैयदानी बी की जवानी और फिर बुढ़ापे का ज़िक्र करके उनके परिस्तान के सफ़र और वहाँ के माहौल को नहायत दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। मुसन्निफ़ बताते हैं कि जब सैयदानी भी परिस्तान गई तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने हुनर के कारनामे दिखाए। सैयदानी भी बोली, जब बादशाह बेगम ने उनके सामने शहज़ादी के कपड़े रखे और सीने का कहा तो पहले तो वो बहुत घबराईं, मगर फिर दिल बड़ा करके काम शुरू किया। ये थोड़ा सा हमने जो तमहीदी पैराग्राफ लिखना होता है कि इससे पहले जो पैराग्राफ कर रहे थे इससे पहले जो थोड़ी सी एक स्टोरी या एक मरकज़ी ख्याल बयान करना होता है वो मुख्तसरन बयान कर दिया। उसके बाद तशरीह तलब पैराग्राफ पे आएँ। तशरीह तलब पैराग्राफ में सैयदानी भी कह रही हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई कारीगर नहीं, इसके कुर्बान जाइए कि वो सब के काम बनाने वाला है, और उस पर वारी जाइए कि वो हर एक की मुश्किल को हल करने वाला है। सैयदानी भी कहती हैं कि उस वक्त उसकी दानिशमंदी और जहानत ने इसका खूब साथ दिया और उसने ऐसा काम करके दिखाया कि पहला लिबास ही खूब उम्दा बन गया और इसकी खूब तारीफ़ हुई। बेशक ये अल्लाह की मदद और उसकी रहमत की वजह से ही मुमकिन हुआ था, वरना अल्लाह की मदद के बग़ैर अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये हमने इसमें आयत ऐड कर ली। इसके बाद सैयदानी भी कहती हैं कि उसके काम पर सब ने उसे दादे तहसीन से नवाजा, और जोड़ा देखने के बाद तो शहज़ादी का चेहरा भी खुशी से खूब दमकने लगा और उसके चेहरे से उसके इत्मीनान का वाज़े इजहार होता था। बस ये सब देखकर सैयदानी का दिल भी खुशी से झूम उठा कि सबको उसका काम पसंद आया था।
لہٰذا اب اس کے کام میں مزید تیزی آ گئی اور وہ جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلانے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ جو کام دنوں میں مکمل ہونے والا تھا وہ گھنٹوں میں پایہ تکمیل تک کو پہنچنے لگا۔ سیدانی بھی کہتی ہے کہ وہ اس بارے میں اور کیا کہے سوائے اس بات کے کہ انسان جب کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کر لے اور اس پختہ عزم کے تحت دن رات محنت کرے تو اس کا کام پایہ انجام تک پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ محنت کے بغیر نہ پہلے کبھی کسی نے کامیابی حاصل کی ہے اور نہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ بقول شاعر، میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو۔ یہ بھی آپ شعر کر سکتے ہیں اینڈ پہ ایڈ۔ اور محنت کے سے ریلیٹڈ ایک اور شعر بھی جو ہے، محنت کرنے والے ہاتھ ریت میں پھول کھلائیں، محنت سے سب کنکر پتھر موتی بنتے جائیں۔ یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں۔ اب یہ سامنے جو پیراگراف آپ کو نظر آ رہا ہے پیج نمبر 31 کے اوپر، یہ آپ کا ہوم ورک کا پیراگراف ہے۔ ایک پیراگراف آپ لوگوں کو میں پریکٹس کے لیے دیتی ہوں کہ ایک آپ کو کروا دیا ہے تو ایک آپ خود کریں گے اور پھر ایک پیراگراف آپ کو ٹیسٹ میں وغیرہ میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک چیپٹر میں سے تقریباً 3 پیراگراف ہمارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے پیراگراف ہے، اس کو میں پڑھ دیتی ہوں اور اس میں آپ مشکل الفاظ جو ہیں ان کو بھی اپنی بک کے اوپر انڈرلائن کر لیں۔ نواب صاحب کا گھر میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے تو پردے کی جھری کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں اڑی چلی جا رہی ہے۔ اس میں معنی جو آپ نے بتانے ہیں، قاضی واڑے کا، ٹھیک ہے، یہ جگہ کا نام ہے، کوئی اس کا اور تو پراپر میننگ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، قاضی واڑے جو ہے یہ محلے کا نام ہے، محلے کا نام آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہٹو بچو، ہٹ جاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگلا لفظ جو اس میں انڈرلائن کرنا ہے آپ نے، ہٹو بچو، ہٹ جاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ جھلکتے ہیں نیکسٹ ورڈ، جھلکتے چمکتے، اور جھری، جھری سوراخ کو کہتے ہیں۔ یہ 4 اس میں معنی ہیں جو آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی میں لکھنے ہیں اور اس کے بعد نثر باری کی تشریح کرنی ہے آپ نے۔ یہی آپ کی یہاں آج کی ڈائری ہے کہ آپ نے مضمون جو ہے اس کو یاد کرنا ہے، جتنا پورشن آپ کو بتایا ہے پارٹ 1 میں، اس کے لیکچر 23 کے پارٹ 1 میں جتنا مضمون کا پورشن بتایا ہے اس کی لرننگ کریں گے اور ساتھ آپ نثر پارے کی تشریح جو ہے، پیراگراف جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی لرننگ ہے پہلے کی رہ جاتی ہے، کوئی خلاصہ یا کوئی اور چیز، تو آپ اس کو بھی اس کے ساتھ کور کر سکتے ہیں، الفاظ معنی کو بھی ریوائز کر سکتے ہیں۔